नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आप सबों को मेरा नमस्कार। प्यारे छात्रों, मैं आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में फिर से जोरदार स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में मैथ नहीं रीजनिंग लेकर आया हूं। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से मेरी रीजनिंग को समझे। आपको पेन और पेपर भी उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप सारी रीजनिंग को मेरे वीडियो से क्लियर कर लेते हैं। तो मैं आज डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूं। इसमें देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से तुरंत मात्र 2 सेकंड में आपके आंसर आ जाएंगे। तो इसमें जितने भी प्रकार के रीजनिंग आते हैं, मैं सभी रीजनिंग को एक एक करके आप लोग बीच में लेकर आऊंगा। तब तक आप मेरी वीडियो में बने रहें और देखिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो चलिए चलते हैं इस डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के सफर में। तो चलिए देखिए, यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है कि मुख्य दिशा, मतलब यह है मेन डायरेक्शन। ठीक है, तो मेन डायरेक्शन आपके 4 हैं। ठीक है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। नॉर्थ को उत्तर हिंदी में कहते हैं, ईस्ट को पूरब, साउथ को दक्षिण और वेस्ट को पश्चिम। ये हुए हमारे मेन डायरेक्शन। अब देखिए, ये 4 हमारे मेन डायरेक्शन थे। अब इसमें देखिए, इसको लिखा हुआ सब डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें नॉर्थ और ईस्ट ये दोनों मिला के ये जो बीच में डायरेक्शन बन रहा है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। इसको बोलते हैं साउथ और ईस्ट। इसके जो बीच वाले डायरेक्शन उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। इधर ये साउथ और वेस्ट, इसके बीच वाले डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ वेस्ट। यहाँ पर आइए, वेस्ट और नॉर्थ, इसके बीच वाले डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो ये आपकी डायरेक्शन हुई। यहां से मैं आगे अब आपको डिग्री पे लेकर चलता हूं। अब डिग्री को देखेंगे, उसके बाद फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब यहां से आगे कुछ समझते हैं। देखिए, यही है हमारे पास। तो देखिए, यहां पर जो अगर आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? उत्तर की ओर। इधर आपका उत्तर था, बताइए, इधर नॉर्थ था आपका। अगर आप इधर जा रहे हैं तो इधर आपका होगा राइट, इधर होगा आपका लेफ्ट। अगर आप पूरब की ओर जा रहे हैं तो इधर होगा आपका राइट, इधर होगा आपका लेफ्ट। अगर आप दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं तो इधर होगा आपका राइट, इधर होगा लेफ्ट। अगर आप पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं तो इधर होगा राइट और इधर होगा लेफ्ट। कहने का अर्थ है, अगर इसी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो आपका इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। अगर इधर जा रहे हैं पूरब की ओर, आपका दाहिना हाथ होगा क्या? राइट, और बायां तरफ होगा लेफ्ट। क्लियर है? जब आप इधर से इधर आ रहे हैं, मतलब घूम के आप जैसे जाइएगा तो इधर हो जाएगा राइट, इधर लेफ्ट। इसमें जाइएगा तो इधर होगा राइट, इधर होगा लेफ्ट। अब अगला बोल रहा, देखिए, अगर क्वेश्चन में बोल दे कि एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, अगर क्वेश्चन में बोले क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। ध्यान रखेंगे बात को, क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो एंटी क्लॉकवाइज का हिंदी मीनिंग होता है वामावर्त। हिंदी में आपका वामावर्त लिखा रहेगा। और इससे आगे देखें, अगर क्वेश्चन में बोलेगा राइट, क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि मान लीजिए आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, दाएं मुड़ते हैं। दाएं का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज और बाएं का मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप यहाँ हैं, आप उत्तर की ओर जा रहे हैं इधर। ठीक है, आपको कह दिया कि दाएं मुड़िए, दाएं मुड़ना है। किधर मुड़ना है? दाएं। तो आप तो अभी यहाँ पर हैं। अब यहाँ से दाएं देखेंगे, देखिए दाएं में क्या लिखे? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो घड़ी ऐसे 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 घूमती है, ये हुआ क्लॉकवाइज। मतलब ऐसे घड़ी घूमेगी तो ये आपका क्लॉकवाइज है। ये घड़ी है तो ऐसे करके घूमती है इसका कांटा, तो ये हो गया क्या? क्लॉकवाइज। तो जैसे आप इधर से चल रहे, इधर जब क्लॉकवाइज बोला तो क्लॉकवाइज में डायरेक्ट घड़ी का दिशा इधर से घूमती है, तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। यहाँ आप दाएं घूम गए।
अगर यहीं पर बोला जाए, मान लीजिए कि आप इधर जा रहे हैं, आपको बोला जाए कि बाएं घूमिए, तो बाएं बाएं मतलब लेफ्ट में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, तो आप इधर घूम जाएं, ये हो गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाईं ओर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको दाएं बाएं लेफ्ट राइट क्लियर हो गया। अब यहां से डिग्री को देखेंगे। चलिए दोस्तों अब यहां से आगे देखते हैं डिग्री को। तो देखिए हमारा यही डायरेक्शन है कि ये है भाई नॉर्थ मतलब उत्तर, ये है पूरब, ये है दक्षिण, ये है पश्चिम। तो यहां से नॉर्थ से पूरब तक आपका 90 डिग्री का कोण बना है। कितना डिग्री का एंगल है यहाँ? 90 डिग्री का। यहाँ भी कितना है? 90 डिग्री का। यहाँ भी कितना है? 90 डिग्री का। यहाँ भी कितना है? 90 डिग्री का। बात समझ में आई? तो अगर आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आपको कह दिया कि दाएं घूमिए, तो डायरेक्ट आप पूरब दिशा में चले जाइएगा। यहाँ से फिर पूरब बोला जाएगा, यहाँ से फिर बोलेगा दाएं, तो आप यहाँ पर आ जाइएगा। फिर यहाँ से दाएं बोलेगा, फिर आप यहाँ आ जाइएगा। फिर दाएं बोलेगा मतलब यहाँ आ जाइएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे हम देखते हैं। देखिए यही था आपका, तो यहाँ पर आपके 90 था, तो बताइए कि यहाँ से यहाँ जो कोण बनेगा ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। यहाँ से यहाँ पर आइए तो ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। यहाँ से यहाँ आइए तो ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। यहाँ से यहाँ आइए तो ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। कुल मिला के कितना 45 है? तो 8। तो अगर टोटल कोण गिन लेंगे आप तो 45 इंटू 8 बराबर 360 डिग्री। क्लियर है? अब अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि मान लीजिए आप एक बार दाएं घूम गए, एक बार दाएं घूमे, तो कितना घूमे? तो कितना घूमे? 90 डिग्री क्लॉकवाइज आप चले गए। अगर 2 बार दाएं आप घूम गए, 2 बार क्या राइट घूम गए मतलब दाएं घूम गए, तो 90 गुना 2 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमिएगा। 180 डिग्री का मतलब क्या है कि पूरा पूरी उल्टा आ जाना। देखिए अगर आप यहाँ पर हैं, अब आप 2 बार दाएं घूमिएगा, यहाँ से एक बार दाएं यहाँ, दूसरा बार दाएं यहाँ। देखिए जो आदमी उत्तर में है वो कहाँ आ जाएगा? दक्षिण में आ जाएगा। यहाँ पर आप हैं, अगर 2 बार दाएं घूमिएगा, एक बार यहाँ दूसरा बार यहाँ, मतलब दूसरा बार में आप कहाँ चले जाइएगा? डायरेक्ट दक्षिण में, मतलब उल्टा। तो जहां पर 2 बार दाएं रहेगा, ठीक है, 2 बार दाएं रहे या 2 बार बाएं रहे, तो डायरेक्ट हम ऑपोजिट डायरेक्शन चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन डायरेक्ट चले जाते हैं। उसके बाद अगर 3 बार दाएं रहे, 3 दाएं आपको मिल जाए, ठीक है, तो देखिए पहला दाएं यहां से, अगर पहला दाएं यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां चले गए, ठीक है, तो कितने डिग्री घूम गए? तो 90 गुना 3 270 डिग्री। अगर आपको 4 बार दाएं बोल दे, 4 बार दाएं अगर आप मुड़ गए, दैट मीन्स की सेम डायरेक्शन में पहुंच गए। जहां से शुरू किया था आपने वहीं पर आप पहुंच गए, सेम डायरेक्शन में पहुंच गए। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी। ये तो दाएं में था, बाएं में भी वही कहानी है। तो इतनी बातें आपको याद करके रखनी है कि भाई ये डिग्री में अगर 90 डिग्री बोलेगा तो सीधा सीधी दाएं मुड़ जाना है। 2 बार मतलब 180 डिग्री रहेगा, डायरेक्ट उल्टा जाना है। 360 डिग्री रहेगा, सेम डायरेक्शन चलना है। तो यहां तक मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया है। अब मैं टाइप बाय टाइप करके जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको मैं आप लोग बीच में लेकर आ रहा हूं। तो देखते हैं क्या क्या इसमें पूछता है। तो सबसे पहली बात कि दिशा पूछती है। सबसे पहला बात की दिशा मतलब डायरेक्शन पूछता है आपसे सिंपल में कि भाई अगर ये आदमी पूरब की ओर जा रहा है, इधर दाएं घुमा, उधर बाएं घुमा, अब किस दिशा में चल रहा है, ये डायरेक्शन हो गया। उसके बाद पूछता है किस दिशा से शुरू किया था। अगला टर्म पूछता है किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, चलना प्रारंभ किया था, ये पूछ देता है। उसके बाद पूछता है कि दिशा और दूरी दोनों साथ में पूछता है। उसके बाद क्या पूछता है, देखिए 4 कंडीशन हो गया आपका। उसके बाद पूछता है आपका दिशा दूरी हो गया,
उसके बाद पूछता है परछाई वाला क्वेश्चन, किसकी परछाई किस तरफ पड़ेगी। उसके बाद अगला टाइप आपका आता है कि व्यक्ति उल्टा रहता है और दाएं बाएं पूछ लेता है, मतलब उल्टा में दाएं बाएं कुछ भी पूछेगा। मतलब बोल देगा कोई आदमी उल्टे व्यायाम कर रहा है तो इसका दायां हाथ किधर होगा, बायां हाथ किधर होगा। उसके बाद ट्रेन का धुआं से संबंधित क्वेश्चन देता है, ट्रेन का धुआं से संबंधित क्वेश्चन देता है। तो इस तरह मैंने सारे क्वेश्चन को टाइप बाय टाइप आप लोगों की सुविधा के अनुसार कर दिया है। तो आज हम इस वीडियो में पार्ट 1 को देखेंगे, उसके बाद जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद पार्ट 2 को लेकर आप लोग बीच में आएंगे। तो चलिए यहां से हम क्वेश्चन को लेकर आप लोग बीच में आ रहे हैं। चलिए प्यारे छात्रों, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया है, इसको मुझे पूरी तरह से समझाने दीजिए। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप देखिएगा, मात्र 1 सेकेंड 2 सेकेंड भी आप लोग नहीं लगने दीजिएगा, तुरंत आंसर बता दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को मैं बेसिक तरीके से पहले लेकर चलता हूं, फिर मैं उसको छोटा कर दूंगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो ये मेरा टाइप 1 है। इसमें जितना भी क्वेश्चन आएगा सब दिशा से रिलेटेड आएगा, मतलब किस दिशा में चल रहा है अभी। ठीक है, तो देखिए क्या बोला, मैं पहले बेसिक चलता हूं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चला, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चला, ठीक है, और चला 100 मीटर। मैं लिख देता हूं, ये रहा 100 मीटर, यहाँ तक चला। चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर, मैंने कहा था दाईं ओर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज इधर मुड़ जाएगा। और कितना दूर चला भाई, 50 मीटर चला। पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मतलब फिर मैंने कहा कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और कितना दूर चला भाई, 100 मीटर चलता है, यहां तक चला गया। और अंत में वो अपने बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहां से इधर जाएगा, बाईं ओर मतलब इधर कितना दूर गया भाई, 50 मीटर चला। तो बोलता है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो इधर कौन सी दिशा है भाई, तो ये है पूरब। तो आपको देखिए इतना डायग्राम बनाना पड़ा, ठीक है। तो ये है बेसिक चीज। आंसर क्या है भाई, पूरब में वह व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं आप कान खोल कर सुने, बहुत ही मजेदार चीज है। इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस समझिए। देखिए हमको सिर्फ दिशा पूछा है तो हम दिशा से मतलब रखेंगे। अगर हमसे दिशा पूछा गया है क्वेश्चन में तो हम सिर्फ दिशा से मतलब रखेंगे, कितना दूर चला, 100 मीटर 200 मीटर 150 मीटर, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमको देखना कि अगर दिशा पूछा है तो हम दिशा से मतलब रखें। ओके चलिए, तो देखिए बोला एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा था भाई, तो उत्तर में नॉर्थ की ओर चल रहा था। अब क्या किया, वह उत्तर की ओर चला, 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ा, दाईं मतलब राइट, ठीक है, और 50 मीटर चला। पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़ा, फिर वह दाईं मुड़ गया और 100 मीटर चला और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ा, मतलब लेफ्ट, ठीक है। अब यहीं पर बताना कि अब वह कौन दिशा में चला, बस यही 3 काम हुआ है। तो देखिए जहां पर भी लेफ्ट राइट मिलेगा उसको काट दीजिएगा। मेरा पहला ट्रिक है कि जहां पर आपको लेफ्ट राइट मिले उसको काट दीजिए। यहाँ पर देखिए राइट लेफ्ट, इसको उड़ा दीजिए, क्या बचा सिर्फ राइट। तो इधर से राइट, देखिए ये रहा आपका नॉर्थ, हमने कहा नॉर्थ से राइट जाइएगा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज इधर है, आप इधर से घूम जाइएगा, इधर किधर हो जाएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, पूरब मिलेगा, मतलब ईस्ट मिल जाएगा आपको। क्लियर है, तो इतना आपको करने की कोई जरूरत नहीं। जब भी दिशा पूछेगा आप दिशा देख लिए, बस उसको इस तरह पुट कर दीजिए, राइट लेफ्ट हटा दीजिए, जो बच गया वही आपका आंसर है। तो दोस्तों
मैं आप लोगों को इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को इसके आगे मैं लेकर आ रहा हूँ। तब तक आप मेरे वीडियो में बने रहें और इस क्वेश्चन को उतार लें। तब तक मैं अगला क्वेश्चन आप लोग बीच में लेकर आ रहा हूँ। चलिए प्यारे छात्रों, अब यहाँ से क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आपसे कितना जल्दी क्वेश्चन हल हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर है दूसरा नंबर क्वेश्चन। बोला राम पूरब की ओर चल रहा है 100 मीटर चलने के बाद। तो आपको इतनी पढ़नी नहीं है, आप अंत में जाइए डायरेक्ट। क्या पूछा है कि वह किस दिशा में चल रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन में बोला कि वह किस दिशा में चल रहा है। जैसे हम देखेंगे कि दिशा पूछा है तो हमको डायरेक्शन से, जब भी देख लेंगे डायरेक्शन दिया है तो हमको डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, डिस्टेंस जहां है रहने दीजिए। तो राम पूरब की ओर चल रहा था, मतलब राम ईस्ट में चल रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वह दाईं ओर मुड़ गया, मतलब राइट मुड़ गया। ठीक है, और 50 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ गया, 2 बार दाईं हो गया। और 100 मीटर चला, उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर हो गया राइट। ठीक है, 50 मीटर चला, उसके बाद अंत में वह बाईं ओर मुड़ गया। अंत में वह देखिए यहाँ पर क्या है, बाईं ओर मुड़ गया। बस तो अब देखिए राइट लेफ्ट यहाँ से समाप्त हो गया, बचा 2 राइट। हमने पहले ही आपको बता दिया, जहां 2 राइट मिल जाए, 2 दाएं या 2 बाएं, 2 दाएं या 2 बाएं, इसका मतलब है ऑपोजिट। इसका मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन। जो भी डायरेक्शन दिया है उसका सीधा उल्टा चले जाएं। तो ईस्ट दिया है तो इसका उल्टा क्या होगा, वेस्ट, मतलब हमारा आंसर होगा पश्चिम। क्लियर है। अब इसके पास चलते हैं। बोला कोई व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है, मतलब चल रहा है किधर, ईस्ट में आदमी चल रहा है। वह क्रमशः 4 बार दाईं ओर मुड़ा। तो पूछा क्या है भाई, तो देखिए दिशा ही पूछा है। वह किस दिशा में चल रहा था, मेरे लिए काम आसान हो गया। तो पहले वो आदमी ईस्ट की ओर चल रहा था। ठीक है, उसका 4 बार किधर मुड़ गया भाई, तो दाईं ओर मुड़ा। वह 4 बार दाईं ओर मुड़ा, तो राइट 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 राइट। यहाँ कुछ कटने वाला नहीं है। जब 4 बार दाएं 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 आ गया तो हम समझ जाएंगे सेम डायरेक्शन। हमने कहा था कोई भी चीज अगर 4 बार लगातार आ जाए, बाएं आ जाए या दाएं आ जाए, तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, मतलब 360 डिग्री घूम गया, मतलब सेम डायरेक्शन आपका आंसर होगा। सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, मतलब पूरब में चल रहा था तो अभी भी इसका आंसर पूरब ही होगा। तो देखिए प्यारे छात्रों, मेरे ट्रिक से कितना जल्दी आपका आंसर आ रहा है। तो आप मेरे वीडियो पे बिलीव करें और देखिए, पूरा वीडियो को देखिए कि आपसे क्वेश्चन कितनी जल्दी हल होती है। तो चलिए मैं यहां से आगे क्वेश्चन की सीरीज को बढ़ाता हूं। चलिए प्यारे छात्रों, यहाँ से क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन देख लिया है, जो एकदम मुश्किल से मुश्किल कितना लगा होगा, 2 सेकंड नहीं लगा होगा, क्वेश्चन हल हो गया होगा। तो चलिए मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूँ और देख रहा हूँ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखना है कि भाई क्या पूछा है। तो पूछा है, देखिए वह किस दिशा में चल रहा है। जैसे डायरेक्शन पूछ ले, मेरी काम आसान हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले मोहन उत्तर पूर्व में जा रहा है। उत्तर पूर्व मतलब क्या, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। ठीक है, अब वह क्या किया, वह उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। उसके बाद वह किधर मुड़ गया, दाएं, मतलब राइट। ठीक है, और फिर वह 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ गया, मतलब क्या, लेफ्ट। और फिर 10 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ गया, मतलब फिर चल गया लेफ्ट। फिर 10 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, मतलब लेफ्ट। और 10 मीटर चलता है, तो अब किस दिशा में चल रहा, बस। तो देखिए राइट लेफ्ट खत्म हो गया। 2 बार राइट, सॉरी 2 बार लेफ्ट। 2 बार लेफ्ट मतलब जस्ट उल्टा, है ना। तो जस्ट इसका उल्टा देखिए, तो उल्टा क्या होगा भाई, नॉर्थ ईस्ट। मतलब ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का इधर आ जाएगा, तो ये होगा साउथ और ये होगा वेस्ट, SW, साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कहाँ पर है, देख लीजिए, दक्षिण पश्चिम यहाँ पर है आपका आंसर। इसके पास चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है। सबसे पहले बोला हुआ किस दिशा में चल रहा है, मेरी काम आसान हो गई। तो देखिए यहाँ दक्षिण पूर्व में चल रहा है। दक्षिण पूर्व मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट में चल रहा है। दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट में चल रहा है। वह बाईं ओर मुड़ता है, मतलब लेफ्ट।
और 10 मीटर चलता है फिर वह बाईं ओर मुड़ता है मतलब लेफ्ट, और 10 मीटर चलता है वह बाईं ओर फिर मुड़ा, ठीक है, 3 बार बाएं हो गया। तो देखिए 2 बार बाएं में आपको बताएं कि उल्टा होता है, ठीक है। तो 2 बार बाएं कहने का मतलब अभी वह है साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूरब में है, वह किधर है, दक्षिण पूरब मतलब यहाँ है, तो इसका उल्टा यहाँ पर हो जाएगा। तो 2 बार में यहाँ पर आ जाएगा मतलब कहाँ आ जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा, उत्तर पश्चिम में आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है फिर एक बार लेफ्ट है, मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से 90 डिग्री, देखिए ये तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इधर आना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर है वो, यहाँ कौन सा डायरेक्शन है बोलिए, तो ये है आपका, ये देखिए साउथ, और इधर क्या है वेस्ट, साउथ वेस्ट में है, मतलब क्या है भाई, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम आपका कहां पर है, ये रहा इसका आंसर। तो देखिए कितनी आसानी से आपके जितने भी क्वेश्चन है डायरेक्शन के, वो तुरंत और तुरंत ही हल हो रहा है। तो मैं यहाँ से आगे आने वाले क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूँ जो आज तक आप नहीं पढ़े होंगे। कोई कोई बच्चा पढ़ा भी होगा, लेकिन कोई कोई बिल्कुल ही ये सब क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे। मैं वही क्वेश्चन आप लोग बीच में लेकर आ रहा हूँ, तब तक मेरी वीडियो में आप बने रहें। चलिए प्यारे छात्रों, मैं यहाँ से क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। तो आप मुझ पर ट्रस्ट करें और मेरी वीडियो पर बने रहें। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके में सारे क्वेश्चन को हल करवा दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 6 क्या बोलता है। यहाँ पर सबसे पहले देखना कि पूछा क्या है। तो भाई पूछा है किस दिशा में चल रहा है। देखिए अभी वह किस दिशा में चल रहा है, तो बस हमको कुछ नहीं करनी है, पकड़नी पहली दिशा। कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है, मतलब वो व्यक्ति वेस्ट में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, 100 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, मतलब राइट। फिर 50 मीटर चलता है, उसके बाद वह 3 बार बाईं ओर मुड़ा, बहुत सुंदर, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। आप देखिए ये राइट लेफ्ट खत्म हो गया, बचा क्या, 2 बार लेफ्ट। 2 बार लेफ्ट का मतलब मैंने आपको बताया कि 2 बार जहां लेफ्ट रहेगा ये उल्टा होगा, मतलब अपोजिट होगा, ठीक है। अपोजिट का मतलब ईस्ट, मतलब वेस्ट है तो वेस्ट का क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट मतलब पूरा पूरा कहीं पर है, ये रहा ऑप्शन, देख लीजिए, क्लियर है। अब इसके पास चलते हैं। मैंने अभी कहा था कि वाकई में आप लोग ऐसे क्वेश्चन को नहीं देखे होंगे। तो देखिए अब क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर लेवल चला गया और यहाँ पर क्या पूछ रहा है। देखिए कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, वह 300 बार दाएं मुड़ा। देखिए पहली बार दाएं मुड़ा, फिर कुछ दूर चला, फिर दाएं ओर मुड़ा, फिर कुछ दूर चला, फिर दाएं ओर मुड़ा, फिर कुछ दूर चला। ऐसे करते करते वह 300 बार मुड़ा। उसके बाद 200 बार वह बाएं मुड़ता है, 200 बार बाएं टर्न लेके मुड़ा। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है यही बताना है, ठीक है। तो देखिए हमने देखा कि कोई भी पर्सन को एक ही दिशा में 4 बार अगर घुमा देते हैं, लेफ्ट 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 या राइट 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 राइट, तो वह सेम डायरेक्शन में पहुंच जाता है। तो यहां पर देखिए 300 बार और ये 200 बार। 300 बार क्या है भाई, तो राइट है, 200 बार क्या है, तो लेफ्ट है, ठीक है। तो 200 बार तो लेफ्ट राइट खत्म हो जाएगा। मैंने कहा था लेफ्ट राइट हटा दीजिए, तो यहाँ बचेगा 100 बार किधर, राइट। अब देखिए सेम डायरेक्शन आ गया। तो आपको पता है कि 4 बार डायरेक्शन में सेम आ जाता है, तो इसको 4 से भाग दे दीजिए। अगर ये 4 से कट गया तो सेम डायरेक्शन पहुंच जाएगा, अन्यथा दूसरा दिशा में जाएगा। तो देखिए ये 4 से पूरा पूरी कट जाता है, दैट मीन्स की क्या आएगा भाई, सेम डायरेक्शन आएगा उसका, सेम डायरेक्शन। तो वो किधर चल रहा था, उत्तर की ओर चल रहा था, अभी भी उत्तर में ही जाएगा, आंसर भी इसका उत्तर ही होगा, ठीक है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ से आगे आने वाले क्वेश्चन को और कुछ क्वेश्चन को लेकर आज आप लोग बीच में आ रहा हूं। तब तक आप क्या करें, यहां तक उतार लें। चलिए प्यारे छात्रों, यहां से क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो देर न करते हुए देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आप पूछता हूं किस दिशा की ओर है। देखिए यहाँ पर भी दिशा ही पूछ दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए कोई व्यक्ति किधर जा रहा है, उत्तर पूरब की ओर जा रहा है, मतलब क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, ठीक है। और वह 225 बार दाएं घूमता है, कोई दिक्कत नहीं।
225 बार क्या हो गया, राइट घूम गया, तथा 25 बार बाएं मुड़ता है, 25 टाइम क्या लेफ्ट मुड़ा। तो बताइए 25 बार खत्म हो जाएगा दाएं बाएं, तो मिलेगा हमको 200 बार किधर, 200 बार राइट। अब अगर ये बंदा 4 से लग गया तो सेम डायरेक्शन नहीं लगा तो दिक्कत, तो 4 से देखिए लग गया पूरा पूरी, मतलब कट जाएगा ये पूरा, कुछ नहीं बचेगा, तो क्या होगा भाई, सेम डायरेक्शन मतलब नॉर्थ ईस्ट में ही ये जाएगा, मतलब उत्तर पूरा की ओर ही जाएगा, उसका मुंह उधर ही रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर भी पूछा हुआ कि अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, यहाँ पर भी देखिए दिशा पूछा। ठीक है, तो देखते हैं कोई व्यक्ति किधर चल रहा था भाई, पूरब, मतलब वो व्यक्ति ईस्ट में चल रहा है। ठीक है, वह 225 बार दाएं घूमता है, 225 बार राइट घूमा। ठीक है, फिर 200 बार बाएं घूमता है, लीजिए 200 बार बाएं घूमा, तो बचा कितना, 25 बार राइट। ठीक है, तो 25 बार राइट, इसको अगर 4 से भाग देंगे तो 1 शेष बच जाएगा, मतलब 1 बार राइट बचता है, मतलब 1 बार लास्ट में दाएं घूमना है। तो बताइए ईस्ट से दाएं, मतलब ईस्ट में अभी है वो चल रहा था शुरू में, अब यहां से बचा 1 बार दाएं, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मान लीजिए ये व्यक्ति यहाँ पर है ईस्ट में, यहाँ से आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाइएगा, तो यहाँ पर आइएगा कहाँ पर आइएगा, बोलिए 1 बार दाएं घूमने का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आप क्या यहाँ पर आ जाएगा, साउथ। क्लियर है, तो साउथ मतलब क्या, दक्षिण। देखिए आंसर आपका है यहाँ पर। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इसी तरह आप मेरी वीडियो को मन लगा कर देखिए, मैं A to Z आपका कंप्लीट तैयारी YouTube में फ्री में करवा दूंगा, आपको घर बैठे सारी तैयारी हो जाएगी। इसके लिए आपको बस मेरा थोड़ा सा एक काम करना है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, मैं आपको जरा सा भी मतलब थोड़ा सा भी सहायता कर पा रहा हूँ पढ़ाई में, तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। बाकी ये मेरा फर्स्ट पार्ट जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का है वो समाप्त हुआ। अगला वीडियो में मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा, तब तक मेरी वीडियो में बने रहें। चलिए, धन्यवाद आपको।